हरियाणा के नूह से खबर आपको बता दें, हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाला तबलीगी जमात मेला शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे का आज दूसरा दिन है। इस 3 दिनों के जलसे में करीब 15 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, तबलीगी जमात का मेला शुरू हो चुका है, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं अभी? अब बिल्कुल आपको बता दें, तबलीगी जमात के जलसे को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं। मैं आपको यहां दिखाऊं, यहां जो गेट है यहां से एंट्री पॉइंट है और यहां ये मेवात जलसा, मेवात फिरोजपुर झिरका। और यहां आप देखिए, अगर कैमरामैन मेरे सहयोगी दिखा सकें, दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आदमी नज़र आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से जुट रहे हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ पर जुट रहे हैं इस जलसे में। और तबलीगी जमात का ये जलसा हर साल आयोजन होता है, इस बार नूह में आयोजित किया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए दोनों तरफ जो ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल की गई है। और कुछ लोग यहाँ पर जो आयोजक में भी हैं जलसे को लेकर, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तबलीगी जमात के आयोजन को लेकर, जलसे को लेकर एजेंडा क्या है, क्या क्यों ये आयोजन होता है? ये जो जलसा है इसके पीछे मकसद सिर्फ कुछ नहीं है। जो लोग कहीं दीन से गफलत में चले जाते हैं, उनको ये समझाना है कि भाई दीन से फ़ायदा है, इंसानियत को फ़ायदा है, लोगों को अमन चैन से रहने के लिए सलाहियत, उनके हिदायत के बारे में बताया जाता है। नमाज और रोजे की बातें की जाती है। यहाँ किसी सियासी बात से इस जलसे का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती, कोई ताल्लुक़ कभी होता ही नहीं। पीछे 100 साल से जब से ये तबलीग जमात का सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों में सिर्फ दीन की दावत के अलावा यहाँ सियासत में कौन राजनेता बनेगा, कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन क्या कानून बन रहा है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, इंसानियत की, और इंसानियत के लिए इंसान कैसे फ़ायदा कर सकता है उसकी बातें होती हैं, दूसरी बातें कुछ नहीं होती। मौजूदा परिस्थिति में एक सवाल पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वक्फ को लेकर। आप लोगों की अपनी क्या राय है? क्या इस वक्फ कानून को लेकर जिस तरह की हिंसा हो रही है, ये सब होने चाहिए? क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, यहाँ से भी एक संदेश जाना चाहिए कि हम विरोध करें, लेकिन हिंसात्मक विरोध नहीं। नहीं 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 नहीं, यहाँ हमारे इस जलसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारी जलसे की तारीखें तय होती हैं, ये 6 महीने पहले तय हो जाती है। जिस वक्त वक्त के बारे में चर्चा ही नहीं थी, उससे पहले ये तारीख तय हो गई थी। एक धार्मिक जलसा फिरोजपुर झिरका में होना है, नूह जिले के अंदर। तो यहाँ हमें वक्त में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कानून क्या बन रहा है, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उससे इस जलसे का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। वो सियासी लोगों से बात की जाए। जलसे के मुतालिक जो लोग यहाँ हैं, जो कमेटी के लोग हैं, जो जलसे में लोग शरीक हुए हैं, उनसे इस तरह के सवाल भी आप ना करें, ये मेरी आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ हमारा इनसे कोई ताल्लुक रब्ता नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं सवाल नहीं, मैंने कहा कि एक संदेश देने की, यहाँ से किस तरह के संदेश देने की कोशिश होती है मुस्लिम? सिर्फ संदेश अमन चैन का होता है, भाईचारे का होता है, देश के मुस्तकबिल के लिए होता है, देश की भलाई के लिए होता है, देश की तरक्की के लिए होता है। इस तरह की दुआएं की जाती हैं, इस तरह का संदेश दिया जाता है। गंगा जमनी तहजीब के लिए यहाँ कोशिशें होती हैं कि भाई जो मेरा पड़ोसी भाई है, अगर वो गरीब है और वो भूखा है और वो हिंदू है, तो ये मुसलमान की ड्यूटी है, वो मुसलमान गुनहगार है, अगर अपने पड़ोसी को उसके मुसीबत में, उसके बुरे वक्त में काम ना आए, तो वो मुसलमान भी गुनहगार है। ये अल्लाह का अहकाम है, हुक्म है कि आप अपने पड़ोसी का उतना ही ख्याल करो जितना अपना भाई का कर रहे हो। तो हिंदुओं को लेकर भी, हिंदुओं ने भी सहयोग किया है इस जलसे में? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वीरेंद्र भाई, इन्होंने यहाँ हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में सुबह से हमारे साथ हैं। आपका नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह है जी। आपने टोपी लगा रखी है? बिल्कुल लगा रखी है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर एक सद्भाव का संदेश देने की कोशिश। विजेंद्र हैं, हिंदू हैं, लेकिन टोपी लगाकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथी हैं, सुबह से हमारे साथ में यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं। और बहुत सारे साथी हैं, हमारे सोनी भाई भी हैं, उन्होंने यहाँ फ्री कैंप लगाए हुए हैं और मेडिकल कैंप भी लगे हैं, पानी की भी सुविधा यहाँ इन लोगों ने की है। तो अच्छी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ जो हमारा इलाका है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। हमारे फिरोजपुर झिरका है, उसका नगर पालिका का चेयरमैन मनीष जैन है, मेंबर्स मुसलमान भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से पूरे शहर के जिम्मेदार लोगों की तरफ से पूरा ताउन और सहयोग मिल रहा है हमें। पूरे प्रशासन यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मेले को लेकर जानकारी साझा करें कि सवाल यहाँ पर यह कि आखिर इजराइल के पोस्टर यहाँ पर क्यों लगाए जा रहे हैं।
हरियाणा के नूह से खबर आपको बता दें, हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाला तबलीगी जमात मेला शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय इस्लामिक जलसे का आज दूसरा दिन है। इस 3 दिनों के जलसे में करीब 15 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, तबलीगी जमात का मेला शुरू हो चुका है, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं अभी? अब बिल्कुल आपको बता दें, तबलीगी जमात के जलसे को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं। मैं आपको यहां दिखाऊं, यहां जो गेट है, यहां से एंट्री पॉइंट है और यहां ये मेवात जलसा, मेवात फिरोजपुर झिरका। और यहां आप देखिए, अगर कैमरामैन मेरे सहयोगी दिखा सकें, दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आदमी नज़र आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ पर जुट रहे हैं इस जलसे में। और तबलीगी जमात का ये जलसा हर साल आयोजन होता है, इस बार नूह में आयोजित किया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए, दोनों तरफ जो ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल की गई है। और कुछ लोग यहाँ पर जो आयोजक में भी हैं जलसे को लेकर, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तबलीगी जमात के आयोजन को लेकर, जलसे को लेकर एजेंडा क्या है, क्या क्यों ये आयोजन होता है? ये जो जलसा है, इसके पीछे मकसद सिर्फ कुछ नहीं है। जो लोग कहीं दीन से गफलत में चले जाते हैं, उनको ये समझाना है कि भाई दीन से फ़ायदा है, इंसानियत को फ़ायदा है, लोगों को अमन चैन से रहने के लिए सलाहियत, उनके हिदायत के बारे में बताया जाता है। नमाज और रोजे की बातें की जाती है। यहाँ किसी सियासी बात से इस जलसे का कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती, कोई ताल्लुक कभी होता ही नहीं। पीछे 100 साल से जब से ये तबलीग जमात का सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों में सिर्फ दीन की दावत के अलावा यहाँ सियासत में कौन राजनेता बनेगा, कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन क्या कानून बन रहा है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, इंसानियत की, और इंसानियत के लिए इंसान कैसे फ़ायदा कर सकता है, उसकी बातें होती हैं। दूसरी बातें कुछ नहीं होती। मौजूदा परिस्थिति में एक सवाल पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वक्फ को लेकर। आप लोगों की अपनी क्या राय है? क्या इस वक्फ कानून को लेकर जिस तरह की हिंसा हो रही है, ये सब होने चाहिए? क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, यहाँ से भी एक संदेश जाना चाहिए कि हम विरोध करें, लेकिन हिंसात्मक विरोध नहीं। नहीं। यहाँ हमारे इस जलसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारी जलसे की तारीखें तय होती हैं, ये 6 महीने पहले तय हो जाती है। जिस वक्त वक्त के बारे में चर्चा ही नहीं थी, उससे पहले ये तारीख तय हो गई थी। एक धार्मिक जलसा फिरोजपुर झिरका में होना है, नूह जिले के अंदर। तो यहाँ हमें वक्त में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कानून क्या बन रहा है, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उससे इस जलसे का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। वो सियासी लोगों से बात की जाए। जलसे के मुतालिक जो लोग यहाँ हैं, जो कमेटी के लोग हैं, जो जलसे में लोग शरीक हुए हैं, उनसे इस तरह के सवाल भी आप ना करें, ये मेरी आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ हमारा इनसे कोई ताल्लुक रब्ता नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं सवाल नहीं, मैंने कहा कि एक संदेश देने की, यहाँ से किस तरह के संदेश देने की कोशिश होती है मुस्लिम? सिर्फ संदेश अमन चैन का होता है, भाईचारे का होता है, देश के मुस्तकबिल के लिए होता है, देश की भलाई के लिए होता है, देश की तरक्की के लिए होता है। इस तरह की दुआएं की जाती हैं, इस तरह का संदेश दिया जाता है। गंगा जमनी तहजीब के लिए यहाँ कोशिशें होती हैं कि भाई जो मेरा पड़ोसी भाई है, अगर वो गरीब है और वो भूखा है और वो हिंदू है, तो ये मुसलमान की ड्यूटी है, वो मुसलमान गुनहगार है, अगर अपने पड़ोसी को उसके मुसीबत में, उसके बुरे वक्त में काम ना आए, तो वो मुसलमान भी गुनहगार है। ये अल्लाह का अहकाम है, हुक्म है कि आप अपने पड़ोसी का उतना ही ख्याल करो जितना अपना भाई का कर रहे हो। तो हिंदुओं को लेकर भी, हिंदुओं ने भी सहयोग किया है इस जलसे में? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वीरेंद्र भाई, इन्होंने यहाँ हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में सुबह से हमारे साथ हैं। आपका नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह है जी। आपने टोपी लगा रखी है? बिल्कुल लगा रखी है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर एक सद्भाव का संदेश देने की कोशिश। विजेंद्र हैं, हिंदू हैं, लेकिन टोपी लगाकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथी हैं, सुबह से हमारे साथ में यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं। और बहुत सारे साथी हैं, हमारे सोनी भाई भी हैं, उन्होंने यहाँ फ्री कैंप लगाए हुए हैं और मेडिकल कैंप भी लगे हैं। पानी की भी सुविधा यहाँ इन लोगों ने की है, तो अच्छी व्यवस्था इन लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ जो हमारा इलाका है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। हमारे फिरोजपुर झिरका है, उसका नगर पालिका का चेयरमैन मनीष जैन है। मेंबर्स मुसलमान भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से पूरे शहर के जिम्मेदार लोगों की तरफ से पूरा ताउन और सहयोग मिल रहा है हमें। पूरे प्रशासन सुमित झा यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मेले को लेकर जानकारी साझा करें कि सवाल यहाँ पर ये कि आखिर इजराइल के पोस्टर यहाँ पर क्यों लगाए जा रहे हैं?